गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं बिलाशा और इस वीडियो में आपके साथ में मैं अपने इंडिया का फुल डे का रूटीन शेयर करूंगी। हम लोग आ गए हैं आगरा, मेरे ससुराल में। सुबह सुबह देखिए भागम भाग शुरू हो गई है और दीदी क्लीनिंग कर रही हैं, तो जयशून को देखकर बहुत सारी बातें करती है, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। आज ब्रेकफ़ास्ट में बनेंगे अप्पे, तो सारा कुछ मिक्स रेडी कर लिया है। सिंपल रेसिपी जैसे आप सब बनाते हैं वैसे ही है। इसमें कैप्सिकम डाला है, प्याज डाला है। वैसे मेरे घर में यहाँ पे प्याज लहसुन यूज़ नहीं होता है, पर मेरी मदर इन लॉ नहीं खाती हैं, हम सब खाते हैं। तो जब कभी उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट नहीं बनाना होता है तो हम लोग प्याज लहसुन डाल लेते हैं या ऊपर से भी तड़का लगा कर यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर टमेटो, अनियन और कैप्सिकम को चॉप करके सूजी में मिक्स कर लिया है और बस गरम गरम अप्पे रेडी हो जाएंगे। अने के फेवरेट हैं ये। और एक्चुअली क्या है ना, यूरोप में जो हमारे पास स्टोव है दैट इज़ एन इंडक्शन, और उस पर मेरा अप्पे पैन चल ही नहीं रहा था, तो अने बड़ा खुश है कि उसको अप्पे खाने को मिलेंगे। नीदरलैंड्स में जितना ठंडा था उतना ठंडा यहाँ नहीं है, तो हम लोगों को समहाउ ठंड लग नहीं रही है उतनी। पर थोड़े दिनों पहले इंडिया में भी काफ़ी ठंडा था, बारिश लगातार हुई थी। खैर बारिश की तो हमें लगातार आदत भी हो गई है नीदरलैंड्स में रहते रहते। तो जयशु को मैंने सुबह ही रेडी कर दिया है। कोशिश करती हूँ 10 साढ़े 10 बजे तक जयशु को नहला धुला कर रेडी कर दूँ। मालिश में अभी बाद में करती हूँ नहलाने के बाद, क्योंकि अभी उसका रूटीन यहाँ पर थोड़ा सा सेटल नहीं हो पा रहा है। तो बस जयशु हो गई है रेडी फॉर द डे। 2-3 लेयर पहना रही हूँ क्योंकि वो पूरा दिन भर क्रॉल करती है, तो थोड़ा सा ठंडा उसके लिए है। तो बस जयशु को रेडी करके विटामिन डी भी दे दिया है और उसको मैं एक टीडिंग मेडिसिन भी देती हूँ। अब मैं जाऊँगी किचन में थोड़ा सा लंच की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज बना रही हूँ मेथी आलू की सब्ज़ी। तो सर्दियों में ना ये सारी भाजी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में और हेल्दी भी होती है, जैसे कि मेथी है या फिर बथुआ है। तो मैंने अच्छे से है ना मेथी को वॉश कर लिया। मम्मी जी ने बारीक बारीक काट दिया था, तो बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर इसको काटना हो ना तो आधे से ज़्यादा काम तो काटने का ही होता है, मेनली मेथी या फिर कोई भी भाजी का। तो बहुत अच्छे से बारीक काट देती है। मैंने आलू और मटर को अच्छे से फ्राई कर लिया है। बिना प्याज लहसुन का ही बनता है खाना घर में, तो मैंने बिना प्याज लहसुन का ही बनाया ये। वैसे ये प्याज के साथ में भी बहुत टेस्टी लगती है। बस अब इसको मैं वॉश करके इसमें डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा मिक्स करके चला दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी। ये सारी भाजी ना वहाँ पर बहुत ही आसानी से नहीं मिलती हैं। यूएस में तो मिल जाती थी, पर अब यूरोप में बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैं स्पेशली नेदरलैंड्स हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा आसानी से नहीं मिलती हैं। तो अच्छी लगती है मेथी खाने में। इसके पराठे भी बड़े टेस्टी लगते हैं। मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी थोड़ी देर होने के लिए। और मैं आ गई हूँ अब ऊपर दोनों बच्चों को लेकर। ये हमारी कॉलोनी है। It's pricky. Risha? Wait. Can I touch it? It is not very good in taste, but yeah, you can touch it. Wait, I can even taste it. Really, it will be bitter. Can you taste it? No, और कॉलोनी का ना मज़ा ही अलग है। देखिए सारी आंटियाँ वहाँ बैठकर बातें कर रही हैं चेयर्स पर। तो मैं अभी थोड़ा सा एलोवेरा लूँगी और एलोवेरा से मैं थोड़ी सी स्किन केयर करूँगी अपनी। बहुत सारा एलोवेरा लगा है छत पर, मम्मी जी ने लगाया। मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया था। तो एक छोटा सा पीस ले लूँगी एलोवेरा का। इसको अच्छे से वॉश करिए आप। बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने आप लोगों के साथ में पहले भी शेयर की हैं, आप ज़रूर देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूँगी। इसको अच्छे से वॉश करके पहले थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि एलोवेरा में से एक येलो कलर का पेस्ट टाइप का निकलता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन। अब इसके साइड्स को मैंने हटा दिया है और अच्छे से क्लीन करने के बाद में इसको आप बीच में से काट लीजिए। और जो इसका जो जेल होता है ना, उसको डायरेक्टली या तो आप अपने स्किन पर लगा सकते हैं या उसके ऊपर थोड़ी सी कॉफ़ी डाल लीजिए या फिर एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल लीजिए और उसको स्क्वीज़ करते हुए अपने फेस पर लगाइए। ये इतना अच्छा नेचुरल मॉइस्चराइज़र है या नेचुरल स्किन क्लेंजर है ना, कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। या आप इस जेल को निकाल कर 2-3 दिनों के लिए ना स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। उसको मिक्सर में पीस लीजिए और उसमें थोड़े से विटामिन ई के कैप्सूल डाल दीजिए, 1 या 2,
और उसमें थोड़ा सा आलमंड ऑयल डाल दीजिए, बादाम का तेल। उसको अच्छे से मिक्स करिए और इसको एक छोटे से कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा ये क्रीम यूज़ करके। तो मैंने इसको अप्लाई करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया और उसके बाद में मैं फेस को वॉश कर लूँगी। अब मैं आ गई हूँ ऊपर अपने रूम में, थोड़ा सा रूम को क्लीन करूँगी और लंच की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो गई है। गैस वगैरह मैंने सब कुछ ऑफ कर दिया, आटा लगा दिया और अब मैं रूम को थोड़ा सा क्लीन करके रेडी कर दूँगी। यहाँ मैं सारे लॉन्ड्री के कपड़े एक जैसे लगा कर रख रही हूँ तय बनाकर, और बैग्स को भी मैं अनपैक कर दूँगी क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिल रहा है जेशु के साथ में। और बच्चों के कपड़े ना एक एक करके ढूंढने में बैग में बड़ा मुश्किल हो रहा है। जेशु को ये बैग बिखेरना बहुत मज़ा आता है, तो इसके लिए मैं उसके सामने नहीं कर पाती हूँ, नहीं तो वो सारा कुछ काम नहीं करने देगी पर यहाँ वहाँ फैलाने में ज़रूर मुझे बिज़ी कर देगी। तो मैंने सारा कुछ एक जैसा लगा दिया है और यहाँ आ गया है अनय अपने फर्स्ट बर्थडे का एल्बम देख रहा है। ये फर्स्ट बर्थडे में हमने सेलिब्रेट किया था, मैंने ये एक व्लॉग भी आपके साथ में शेयर किया था, उसमें कुछ क्लिप्स शेयर किए थे अनय के बर्थडे के, और कुआ पूजन भी होता है हमारे यहाँ तो वो सब के भी। और ये देखिए गोलू मोलू सा अनय बड़ा खुश हो गया अपने फर्स्ट बर्थडे के एल्बम को देखकर। ये उठ गई है जेशु अच्छी सी नींद लेकर, और सामने जो आंटी है ना उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। जेशु की हमारी नेबर है। अच्छा, कॉलोनी में है ना सब लोग एकदम फैमिली की तरह ही रहते हैं, और स्पेशली इस कॉलोनी में तो मैं बोलूँगी बहुत ही ज़्यादा अपनापन है सब लोगों में। तो जेशु है ना धीरे धीरे करके सबसे पहचान कर रही है और सब लोग को बहुत अच्छा लगता है जेशु के साथ खेलने में। तो वो आंटी है ना पूछती रहती हैं हमेशा जेशु उठ गई क्या, उनको खेलने में बहुत मज़ा आता है उसके साथ में। जेशु भी बहुत अच्छे से बात करी है यहाँ से। बाहर आ जाओ, बाहर बाहर आ जाओ, गेट खोलो, खोलो गेट। आता है आपको? नहीं आता? और बस शाम की चाय पीने के साथ साथ में हम लोग खेल रहे हैं ऊनो। ये है मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ और ये है मेरी भांजी, इनका नाम है प्राची और अनय और मैं। हम चारों लोगों के ना ऊनो की टीम है। जब सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना तब बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि सब लोग आएंगे लेकिन अभी सबके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के, तो धीरे धीरे करके आएंगे। तो मेरे ब्रदर इन लॉ आएंगे देहरादून से, और मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ आएंगी लखनऊ से, और ये भी आ जाएंगे, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे फर्स्ट को। तो बहुत इंतज़ार हो रहा है एक्चुअली, अनय भी बहुत मिस कर रहा है पापा को। तो धीरे धीरे जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तब ज़्यादा मज़ा आएगा और हमारी ऊनो की टीम ना बहुत बड़ी हो जाएगी। अनय का एक्साइटमेंट देखिए, बहुत मज़ा आता है। और ये गेम है ना इतना लंबा चलता रहता है ना, यही है एक अनय के लिए यहाँ पर एंटरटेनमेंट का साधन मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा टीवी टाइम तो उसको नहीं देखने देती हूँ। 1 से 1.5 घंटे का टीवी टाइम होता है और फिर वो बोर होता रहता है। अभी उसने फ्रेंड्स भी बना लिए तो शाम को थोड़ा बहुत खेलने भी जाता है कॉलोनी के बच्चों के साथ में, पर बाकी टाइम पर ना ऐसे ही एंगेज रहता है या बुक पढ़ता रहता है अपनी। हम जीत गए। मम्मी आपकी लिस्ट की वही बोलो। बहुत मजा आ रहा है। नहीं, आप किसके भूल गए? आप किसके हुई? फिर मैंने उसके डाला। अच्छा, लास्ट टाइम जब हम आए थे ना तो मैं ये क्लिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करना भूल गई थी। जेशु देखिए सिर्फ यहाँ पर 3 मंथ्स की है, और अनय, जेशु, मैं और मेरे हस्बैंड हम चारों लोग जा रहे हैं झांसी मेरे घर। मम्मी नहीं है अब, तो झांसी में एक्चुअली है ना वो मायके वाला फ़ील नहीं आता है, मैं फ्रैंकली बोलूँगी, क्योंकि माँ के बिना ना घर बिल्कुल अधूरा होता है। तो बहुत ही इमोशनल होके मैं जा रही हूँ, बट पापा से मिलने, भाई से मिलने, और मेरी सिस्टर्स भी आने वाली हैं, तो हम सब लोग जा रहे हैं झांसी। सुबह हमने ट्रेन ले ली है और यहाँ से ना ताज एक्सप्रेस जाती है। ये इसमें ब्रेकफास्ट भी हमने ऑर्डर किया था क्योंकि हम सुबह थोड़ा जल्दी निकले थे। सैंडविचेस हैं, कुछ स्नैक्स है, और यहाँ पे जेशु एकदम रेडी है नानू से मिलने के लिए। पापा फर्स्ट टाइम मिलेंगे, मेरा भाई भी फर्स्ट टाइम मिलेगा, और मेरी सिस्टर्स भी। तो सब लोग बड़े है ना खुश हैं, एक्साइटेड हैं। और यहाँ पर है ना ट्रेन में एंगेज करने के लिए जेशु को थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी। हस्बैंड के साथ ट्रैवल करने में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा आसानी होती, सच में बिल्कुल टेंशन फ्री होकर मैं ट्रैवल करती हूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी ज़रूरत होती ना वो सब संभाल लेते हैं। अभी यहाँ जेशु को एंगेज करने के लिए वो तुरंत उसको वॉक कराने लगे साथ में, और बस अब हम पहुँच गए हैं। और पापा मेरे फर्स्ट टाइम जेशु से मिला, ये फील ही अलग होता है। पता है, ग्रैंड पेरेंट्स जब मिलते हैं ना अपने ग्रैंड किड से तो एक अलग ही फील होता है। नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए हैं ओरछा के लिए।
ओरछा में राम मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वहाँ पर और भी सारी चीज़ें देखने के लिए हैं, जैसे रानी महल है वहाँ या भूल भुलैया है। तो जिसने भी है ना ओरछा देखा है प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिए। ये मेरा भाई और मेरी छोटी सिस्टर, अभी एक सिस्टर मिसिंग है, वो मुंबई से आ ही नहीं पाई और इस ट्रिप में मैं उससे मिल भी नहीं पाई थी क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया था। ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई थी यहाँ पर ओरछा की। और अब हम जा रहे हैं अंदर, इस महल के अंदर। और एक्चुअली महल तो यहाँ स्ट्रोलर तो नहीं ला सकते थे, तो इसलिए हम लोग एक एक करके ना जयशु को गोदी में ले रहे थे। और जब मासी मामा हो ना तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि वही लोग आराम से गोदी में लिए रह रहे थे। और जयशु अभी इतनी छोटी है ना कि इसको रियलाइज़ ही नहीं होता किसने गोदी में पकड़ा है, तो वो आराम से चली भी जा रही थी। हम लोग यहाँ कार करके आए थे और ये झांसी से ना 16 किलोमीटर्स है, 16 किलोमीटर, और अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो अगर कभी आपको चांस मिले ना तो ज़रूर जाइए। यहाँ इतने पुराने महल हैं काफ़ी सालों पहले, और हम बचपन में भी आते थे। हम लोग कई बार है ना पिकनिक मनाने आते थे न्यू ईयर पे, या कोई कथा के लिए भी आते थे। हमारे घर में कोई भी पूजा होती थी तो राम राजा मंदिर में कथा कराते थे। बहुत ही फेमस है मंदिर। और यहाँ पर ऐसे बाहर आप देख सकते हैं व्यू, नज़ारा देख सकते हैं यहाँ से। ये जो झरोखे बने हैं, और ये देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। ये बच्चे जरा जरा में थक जाते हैं। ओ अरे यू विल हैव टू। ओरछा ना बहुत ब्यूटीफुल जगह है और इसको घूमने में कम से कम 3 से 4 दिन चाहिए। हम लोगों ने तो काफ़ी कुछ घूमा हुआ है ऑलरेडी बचपन में, तो इतना ज़्यादा अब इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हम काफ़ी घूम चुके हैं ऑलरेडी। बट इस महल को घूमने में ही हमें 2 घंटे लग गए और अब हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, बच्चों को भूख भी लग गई, तो अब हम बाहर आए। दर्शन में अभी थोड़ा सा टाइम है, शाम के टाइम पर आरती होगी, तो तब तक हॉर्स राइडिंग कर लिया। और जहाँ हो मासी मामा वहाँ बच्चों की तो हमेशा चलती है ना। तो जैसे ही अने ने देखा यहाँ पे, वैसे ही मासी भाग कर गई और अने को बिठा दिया। तो अने कर रहा है हॉर्स राइडिंग, मज़ा आ गया उसको करके। ये फर्स्ट टाइम शायद अने का एक्सपीरियंस होगा हॉर्स राइडिंग में, तो देखिए कितनी खुशी है अने को। अब हम जा रहे हैं नदी पर, और नदी पर जाने के पहले ना यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं, शॉप्स नहीं यानी कि ठेले वगैरह बहुत सारे थे, खाने के काउंटर्स बहुत सारे थे, कुल्हड़ वाली चाय थी, मज़ा ही आ गया। इतनी खुशबू कि आपका खुशबू से ही मन एकदम है ना हो जाएगा खाने के लिए। अलग अलग वैरायटी की चीज़ें थी। और यहाँ बोटिंग भी हो रही थी, पर हम थोड़ा बोटिंग के लिए लेट हो गए थे क्योंकि 7 ऑलरेडी बज चुका था। तो अब बोटिंग का हमने नहीं सोचा क्योंकि बच्चे थे साथ में, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए और मैं बहुत डरती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग पर डांस हो रहा है। अब जाएंगे दर्शन करने के लिए, और आप ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है राम राजा सरकार का, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मंदिर। और इतना धार्मिक सा माहौल था ना यहाँ पर, भजन चल रहे थे, लोग कीर्तन कर रहे हैं, अपने अपनी मंडली बनाकर बैठे हैं। और ये इतना सुंदर सा मंदिर देखकर ना बहुत अच्छा लगा, बहुत सालों बाद मैं आई हूँ। अभी हम आए हैं राम राजा सरकार के मंदिर ओरछा में, और इसके पहले हम लोग गए थे हवा महल गए थे ना, कोई तो जगह गए थे, शीश महल तो होटल था। फिर हमने सब कुछ घूम लिया, लेकिन अब हमें जहांगीर महल, और उसके पहले कहाँ गए थे? राजा महल वही है सब। अच्छा ओके हाँ। और अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए राम राजा सरकार मंदिर। यहाँ है चतुर्भुज मंदिर, वो हाँ जो पीछे है वो है चतुर्भुज मंदिर। और यहाँ पर है राम राजा जी का मंदिर, इन्हीं के लिए बना था, इन्हीं के लिए ये बना था चतुर्भुज मंदिर। ये भैया है और ये सब कुछ बताएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। इन्हीं के लिए राम राजा मंदिर बना था, ये सामने चतुर्भुज मंदिर, राम राजा इसमें बैठने थे। अच्छा यहाँ ना बैठ करके रानी जी के किचन में बैठ गए, वहीं बैठे रह गए। तो अभी पट खुलने में कितनी देर है? 10 मिनट। कितना बजा? 7:30। ऑलरेडी भैया लाइन लग गई है, आई थिंक हमें जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे हैं ना। कितना बज गया? 11 मिनट बाद तो। पापा कितने सालों बाद आ रहे हैं आप? हाँ, हम तो अभी आए थे 1 महीने पहले, शादी में आए थे।
हम तो आ रहे होंगे शायद, मैं आ रही हूँ कम से कम शायद 22-23 साल बाद, 22-23 साल पहले आई थी मैं। और वो भी आई थिंक किसी के शादी फंक्शन था जो यहाँ से हुआ था, उसमें मैं आई थी। उसके बाद मैं नहीं आई हूँ। लेकिन जब तक मैं झांसी में थी तब तक मैं कई बार आई हूँ, बहुत बार, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी बड़ा फेस्टिवल होता था तो दर्शन करने के लिए आते थे। पापा मम्मी की एनिवर्सरी पे हमेशा आते थे, तो अभी तो बहुत सारे बार आई हूँ। तो ये मंदिर के बाहर का एरिया, और मंदिर के अंदर तो एक्चुअली कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया है। और अब हम जा रहे हैं अंदर दर्शन करने। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जगह जगह लिखा हुआ था कि कैमरा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और मंदिर के बाहर का आंगन है और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी। शाम की आरती के लिए सब लोग वेट कर रहे हैं और अब हम डिनर करके जाएंगे घर। और इतना यम्मी खाना खा के ना मज़ा ही आ गया। और नेक्स्ट डे मैं गई थी मेरी बुआ के घर। मेरी बुआ का घर बिल्कुल पास में ही है। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था क्योंकि मैं जयशु को लेकर है ना फ़र्स्ट टाइम गई थी। और हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। बिल्कुल है ना, जो मम्मी करती थी ना वही बुआ ने किया। ऐसा हमारे यहाँ होता है ट्रेडिशन में कि पहली बार बच्चे को अगर घर लेकर आओ तो गोदी मारते हैं, इसको गोदी मारना बोलते हैं। तो उसमें चावल भरे जाते हैं गोदी में, और उसके बाद में कुछ गिफ्ट भी देते हैं। तो बुआ ने मुझे पैसे दिए, जयशु के लिए ना बढ़िया सा सूट दिया, जयशु को भी पैसे दिए। और ये है अन्वीशा, ये है मेरी सिस्टर की बेटी, उसको भी देखिए मतलब गिफ्ट्स मिलता है। मायके आए हम लोग, बुआ फूफा जी ने बहुत प्यार से हम लोगों को ना सब कुछ खिलाया। और उसके बाद में हम लोगों को ऐसे विदा किया। तो लड़की की विदाई होती ना, तो मैं यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और 3 ही दिन रुकी थी मैं झांसी में। और ये है झांसी स्टेशन। पता है, अपने शहर को बढ़ता हुआ देखकर ना बहुत खुशी होती है। तो ये जो झांसी स्टेशन है, ये पहले झांसी स्टेशन के नाम से ही फेमस था। अब इसका नाम हो गया है वीरांगना झलकारी बाई। और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, हर बार आने पर है ना दिखता है थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट, बड़ी खुशी होती है। तो बस ऐसे ही अच्छी अच्छी मेमोरीज़ के साथ में ना मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। और ये व्लॉग एडिट करने में ही मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मुझे मेरे घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। काश मेरी मम्मी होती ना तो इंडिया आने की बात ही अलग होती, और बहुत अलग फीलिंग होती है एक्चुअली। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत सारा खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड कीप मेकिंग मेमोरीज। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, बाय बाय।